Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 7 of week number 7. आज की क्लास में हमने स्टडी करना है लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और इसकी कोडिंग, ये तीनों चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। Linear search is defined as a sequential search algorithm that starts at one end and goes through each element of a list until the desired element is found. Otherwise, the search continues till the end of a data set. Linear search is also known as sequential search. The complexity of algorithm is big O of n. लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो है वो सीक्वेंशियली वर्क करता है, इसीलिए हम इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च का मतलब कि हर एलिमेंट को इंडिविजुअली जाकर सर्च करता है, इसी वजह से इसको सीक्वेंशियल सर्च कहा जाता है। और इसकी सर्चिंग की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी स्लो है। बिकॉज ऑफ सीक्वेंशियल सर्च इट सर्चेज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे, राइट। नाउ सपोज वी हैव a given array of size n and the key element is x. Key element means the element which we are going to search through linear search algorithm. Now what is the logic? Logic क्या है students? Logic ये है if array into I, array into I का क्या मतलब है कि जब भी हमें array में सर्चिंग करनी होती है तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये array का नाम आ गया, कर्सर को देखिए गौर से, और ये सबस्क्रिप्ट के अंदर लूप का वेरिएबल आ गया जिसके जरिए हम सर्च करवाएंगे। इफ इक्वल टू x, x is the desired element, key element which we are going to find through linear search. So अगर इस पूरी एरे में से किसी भी लोकेशन पर x फाउंड हो जाए तो रिटर्न x। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एरे है और ये i का वेरिएबल है, ठीक है। लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, लोकेशन n। इसमें से किसी भी लोकेशन पर x अगर आपने फाइंड कर लिया एल्गोरिथम ने, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, x को रिटर्न कर देगा। तो ये छोटी सी लॉजिक है, इसके इर्द गिर्द ये पूरा एल्गोरिथम जो है वो घूमता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ये जो लॉजिक हमने डिस्कस की है, इसी लॉजिक को अब हम क्या करते हैं, इसी लॉजिक को अब हम एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज वी हैव अ गिवन एरे ऑफ साइज n, राइट। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, हमारे पास एक एरे है ऑफ साइज n और की एलिमेंट क्या है, x है, विच मीन्स कि हमारे पास दो इनपुट हैं, एक एरे और दूसरा x, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां देखिए, सो वी हैव बेसिकली टू इनपुट्स, एरे एंड एलिमेंट। इसको हमने क्या किया, एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लिया, इंटीजर एरे और x, ठीक है। एरे ये सबस्क्रिप्ट जो है वो एम्प्टी है, विच मीन्स कि जब सबस्क्रिप्ट एम्प्टी होता है तो वी एज्यूम दैट एरे का साइज क्या है, n है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली x इज द एलिमेंट विच वी आर गोइंग टू फाइंड, राइट। लूप कहां तक चलेगा, जहां तक एरे की लेंथ होगी। इफ एरे इंटू आई इक्वल टू एक्स, रिटर्न आई। इफ एक्स इज नॉट फाउंड, रिटर्न -1। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना है। यहां देखिए, कर्सर को देखिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी वर डिस्कसिंग एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी एरे का साइज n हो तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं बिग O ऑफ n। क्योंकि एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी में हम अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू लेते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हमें पूरे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट हेयर राइट नाउ हम इसकी अलग अलग स्टेटमेंट की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये इनिशियलाइजेशन i इज इक्वल टू 0 एक स्टेप है, ठीक है। यहां हमने लिख लिया 1। ये एरे कहां तक चल रही है, एरे डॉट लेंथ, लेंथ क्या है हमें मालूम नहीं है, वी नेवर नो द लेंथ। तो जब लेंथ मालूम नहीं होती तो वी एज्यूम दैट कि एरे की लेंथ क्या है, n है, तो हमने यहां लिख लिया n।
ये +1 कौन सा है स्टूडेंट्स? ये +1 वो है जब भी लूप टर्मिनेट होगा, टू टर्मिनेट से पहले जब कंडीशन फॉल्स होगी, यकीनन तो ही लूप टर्मिनेट होगा। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसलिए +1 ये वो वाला +1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीमेंट कहां तक चलेगा? यकीनन जितना एरे का साइज होगा। एरे का साइज क्या है? n है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? 1 + n + 1 + n, राइट। उसके बाद आ जाते हैं इफ की कंडीशन पर। ये इफ की कंडीशन एरे इंटू आई इक्वल टू एक्स, ये इफ की कंडीशन कितने टाइम्स चलेगी? यकीनन जितने टाइम एरे का साइज होगा। एरे का साइज क्या है हमें नहीं मालूम, तो इसका मतलब एरे का साइज n हो गया। तो यकीनन ये इफ की कंडीशन भी कहां तक चलेगी? n टाइम्स चलेगी, राइट। नाउ इफ array into I equal to x return I, this statement will never execute in worst case। ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, whenever we find the x in array, हो सकता है कि we find x at very first location, हो सकता है सेकेंड लोकेशन पर फाइंड आउट कर लें। यहां देखिए, हो सकता है इस लोकेशन पर फाइंड आउट कर लें, हो सकता है इस लोकेशन पर फाइंड आउट कर लें। यहां फाइंड आउट करेंगे तो बेस्ट केस होगा, यहां फाइंड आउट करेंगे सेकंड से सेकंड लास्ट तक तो एवरेज केस होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, हम ये बात बार बार रिपीट कर चुके हैं कि व्हेनेवर वी फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हेनेवर वी एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस। तो हम हमेशा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। सो इसलिए वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने का मतलब यह है कि ये जब x आपने फाइंड कर लिया तो वो वर्स्ट केस नहीं होगा। वर्स्ट केस कब होगा? व्हेन x इज नॉट फाउंड। यकीनन जब हम ये लिख रहे हैं x इज नॉट फाउंड, तो यकीनन वी आर डैम श्योर कि वी हैड सर्च, we had traversed each and every element of an array। जब हम सारे एलिमेंट को सर्च कर लेंगे, पूरी एरे को सीक्वेंशियली सर्च कर लेंगे, इवन देन वी कैन से दैट जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो एरे में नहीं है। तो इसका मतलब कि वो वाला केस हमारा क्या होगा? वर्स्ट केस होगा। दैट इज वाई एक्स, इफ एक्स इज नॉट फाउंड रिटर्न -1, तो उसका एक स्टेप हम काउंट कर लेंगे। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट की है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने ऐड करना है। ठीक है जनाब, 1 + n + 1 + n, 1 + n + 1 + n, ये हमने ये लाइन लिख ली। +n ये वाला लिख लिया, +1 ये वाला लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सबको ऐड कर दीजिए। n n n 3n, 1 + 1 + 1 3n + 3। नाउ 3n + 3, इसमें से ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी है? मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है? 3n + 3। So considering the big O notation rule, we only consider the term which has a higher growth, we only consider the dominant term। ठीक है जनाब, so consider big O notation, we will consider the worst case or term that has higher growth, which means the higher growth term क्या है? 3n है। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ओमिट कर सकते हैं। so the final time complexity of the above algorithm is tn is equal to O of n। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दैट एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं टर्बो C++ के कंपाइलर पर। आप चाहें तो इसको C++ के कोड को विजुअल स्टूडियो में भी रन कर सकते हो और टर्बो C एडिटर में भी रन कर सकते हो। मेरे पास चूंकि टर्बो C एडिटर इंस्टॉल है तो इसलिए मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, आपके पास जो भी C++ का कंपाइलर अवेलेबल है आप उसमें ये कोड इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल करके ये कोड उसमें रन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ऑल्टर F फॉर न्यू फाइल। सबसे पहले
हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h, it's a standard library, standard input output .h। उसके बाद इंक्लूड conio.h, ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपके पास। उसके बाद इंक्लूड iostream.h, stream.h। जब आप विजुअल स्टूडियो में काम करते हो तो आपको .h नहीं लिखना पड़ता और stdio की जगह आप यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कोडिंग में कोई चेंज नहीं है, कोडिंग विल रिमेन सेम, राइट। उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन, main is the function in which we are going to write the code of linear search algorithm। ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट किया जनाब, लेट मी मैक्सिमाइज द स्क्रीन, प्रेस F5, स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद यू कैन राइट CLR इज द फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन, या सूडो कोड में इसका पर्पस लिख देता हूं, टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लेट मी डिक्लेयर एन एरे, एक एरे डिक्लेयर की, इंटीजर, नाम दे देता हूं ARR, सबस्क्रिप्ट में इसका साइज है 10। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं I, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं num, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया इस लाइन में, सबसे पहले एरे डिक्लेयर की ऑफ साइज 10, आई का वेरिएबल जिसमें कि हम लूप चलाएंगे, नम का वेरिएबल जिसके ज़रिए हम जो है वो जो हमारा की वैल्यू है, जो कीवर्ड है वो नम है, और इंडेक्स जिसके ज़रिए हम उसकी लोकेशन को प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जनाब, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं लीनियर सर्च algorithm। न्यू लाइन, \n for न्यू लाइन, \t for टैब, ताकि ये जो हमारी हेडिंग है ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट सी आउट, एंटर एनी 10 नंबर्स, \n for न्यू लाइन, एंटर 10 नंबर्स, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी एरे जो है उसका साइज क्या है, 10 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर का लूप चलाना है, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10, क्योंकि हमारी एरे का साइज 10 है, I प्लस प्लस इंक्रीमेंट का पार्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, इनपुट लेना है। सो इनपुट लेने के लिए एरे, हमारी एरे का नाम है ARR, और सबस्क्रिप्ट के अंदर लूप का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये वाला पार्ट किसके लिए है, टू टेक इनपुट इन एरे, राइट।
नाउ एंटर अ नंबर टू सर्च, या की एलिमेंट, जो भी की एलिमेंट, जो भी नंबर आप सर्च करना चाह रहे हो वो वाला नंबर आप एंटर करोगे, राइट, सेमीकोलन। इसको इनपुट ले लेते हैं सी इन के जरिए, नम में इनपुट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, राइट। ये वाला लूप किस पर्पस के लिए है? ये वाला लूप इस पर्पस के लिए है, सर्चिंग के पर्पस के लिए। कंडीशन लिखते हैं, इफ एरे इंटू आई इक्वल टू नम, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू आई ब्रेक। जैसे ही आपने सर्च एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, सी आउट फाउंड एट इंडेक्स नंबर इंडेक्स, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इंडेक्स नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर की हद तक काफ़ी है तो यही प्रोग्राम हम एंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एक और दफ़ा सी आउट लिख लीजिए, सी आउट न्यू लाइन बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन, वैल्यू ऑफ इंडेक्स। वैसे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यकीनन वैल्यू तो आपको मालूम होगी, क्योंकि सर्च वैल्यू आप ही सर्च करवा रहे हो। वैल्यू ऑफ इंडेक्स, वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, यहां पर हम नम के जरिए वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सी आउट एंड लाइन गेट सी एच। नॉर्मली गेट सी एच स्टूडेंट्स, गेट सी एच की इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है, ये बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है गेट सी एच। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये स्क्रीन को होल्ड नहीं करता, स्टॉप नहीं करता, ये आपसे कैरेक्टर मांग रहा है, गेट कैरेक्टर। सो जब तक हम इसको कैरेक्टर नहीं देंगे ये क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। इन द मीन वाइल यू कैन व्यू द आउटपुट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर इटसेल्फ एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर उसको मिल जाता है तो फिर वो स्क्रीन को, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रिटर्न 0। क्योंकि ऊपर आपने मेन में एक वैल्यू पास करवाई थी इसलिए हम रिटर्न 0 कर देते हैं और यहां पर हम इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं।
देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इंक्लूड stdio कौन आयो stream डॉट एच मेन clr scr इंटीजर एरे नंबर लीनियर सर्च एल्गोरिथम एंटर 10 नंबर्स लूप भी ठीक है। कंपाइल करते हैं स्टूडेंट्स, कंपाइल रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर 10 नंबर्स 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। नाउ एंटर अ नंबर टू सर्च। कौन सा नंबर सर्च करवाना है, की वैल्यू क्या है आपकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास की वैल्यू है 45। सो फाउंड एट इंडेक्स नंबर 8 एंड वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 45। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम का कोड है। आज इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द कोडिंग ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अस्सलामु अलैकुम।